खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आयशा भवानी कॉलेज को पुलिस की निगरानी में सील कर दिया गया है। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना है कि कॉलेज को अदालती अहकामात पर सील किया जा रहा है। ट्रस्ट और महकमा तालीम में कॉलेज मिल्कियत का मामला अदालत में जेर समाअत है और कॉलेज में मौजूद तलबा को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया है। हम अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बता दें कि मिल्कियत का मामला कॉलेज को सील कर दिया गया, लेकिन तलबा का क्या होगा इस पर बात कर लेंगे तनवीर बहलीम से। तनवीर, अदालती हुक्म पर कॉलेज तो सील हो गया, लेकिन जो इस कॉलेज में पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले से क्या सोचा गया? देखिए, तलबा बहुत ज़्यादा ही परेशान नज़र आते हैं। तकरीबन 2300 से ज़ायद इस कॉलेज में ज़ेरे तालीम थे। जब वहाँ पर दोपहर की शिफ्ट में जो तलबा पढ़ते थे या जो दाखिला लेने की गर्ज से यहाँ पर आए थे, जब वो पहुँचे हैं तो यहाँ पर पता चला है कि कॉलेज को अदालती हुक्म के बाद सील कर दिया गया है। ये कॉलेज किस तरह सील किया गया है, इसमें अगर महकमा तालीम की गफलत या मुजरिमाना कारकर्दगी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि साबिक जो रीजनल डायरेक्टर कॉलेज से जब ये केस चल रहा था तो उनकी जानिब से इस केस की पैरवी नहीं की गई। कभी चपड़ासी को भेजा जाता और कभी वकील हाजिर नहीं होता। 2 साल कबल जब अदालत ने ये जो नेशनलाइज कॉलेज हुआ था आयशा भवानी जब इसके ट्रस्ट के हवाले किया तो तब उसके बाद यह जो महकमा तालीम हेयरिंग पे चले गया, लेकिन उसके बावजूद दोबारा पैरवी नहीं की। आज अदालत की जानिब से ये फैसला एक बार फिर आयशा भवानी ट्रस्ट के हक में दे दिया गया है। ना सिर्फ हक में फैसला दिया गया बल्कि ये कहा गया है जो जमीन मिल्कियत तकरीबन एक ब्लॉक बताया जाता है, 17 कमरे हैं जिसमें से जिसका किराया महकमा तालीम अब 84 लाख रुपए आयशा भवानी को भी ट्रस्ट को अदा करेगा। जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो आ रहा है वो यहाँ पर ज़ेरे तालीम तलबा हैं जो पढ़ने की गर्ज से आते हैं, क्योंकि ये कराची का नामवर कॉलेज है जिसपे दाखिला लेने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मगर ताहम बच्चों का यही कहना है कि अगर यहाँ पर उनको दाखिला नहीं मिलता तो उनका तालीमी साल ज़ाया होने का भी खदशा है। जो ज़ेरे तालीम तलबा है उन्होंने यहाँ पर अपने टीचर्स के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए सड़क पर कुछ पढ़ाई भी की और उनका यही कहना है कि अगर महकमा तालीम मुतबादिल जगह फराहम नहीं करता है तो वो अपने साथी के साथ सड़क पर बैठ कर तालीम हासिल करेंगे। लेकिन तलबा बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं और जो खुसूसन अगर जो हमारे ज़राए बताते हैं कि ये सारा खेल महकमा तालीम की जानिब से खेला गया है, क्योंकि इस केस की पैरवी नहीं की गई, जिसका खमियाजा ये निकला कि आज जो नेशनलाइज कॉलेज था वो एक बार फिर ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया है। 60s के दौर में ये कॉलेज बना, जिसके बाद 70 जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इस कॉलेज को ट्रस्ट से लेकर नेशनलाइज किया गया। सन 2003 से ये केस चल रहा था। 2 साल कबल ट्रस्ट के हक में ये फैसला दिया गया था, मगर उसके बाद फिर एक बार फिर महकमा तालीम इस फैसले के खिलाफ गया। लेकिन ज़रा यही कहते हैं कि महकमा तालीम ने इस केस की बिल्कुल पैरवी नहीं की, जिसका खमियाजा आज तलबा भुगत रहे। उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत या तो मुतबादिल जगह फराहम करे या इस कॉलेज के लिए कुछ काम करे। यहाँ पर तलबा आए हैं, उनका यही कहना है कि वो तालीम तो हासिल जारी रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात नजर रही हैं, क्योंकि अदालती हुक्म के बाद ये फैसला तो तय है कि जब तक अदालती हुक्म नहीं आता तो ये कॉलेज नहीं खुल सकता। महकमा तालीम की अगर आप बात करें तो रीजनल डायरेक्टर हैं जो मौजूदा माशूक, उनकी जानिब से कहा गया है कि वो ये केस अदालत में चल रहा है, मगर जो आयशा भवानी के तर्जुमान है उनका मौक़िफ़ ये है कि अदालत ने उनके हक़ में फैसला दे दिया है और उसकी जानिब से अदालत की जानिब से जो अदालती सेशन की जानिब से यहाँ पर कॉपी भी चुस्पा कर दी गई है। महकमा तालीम वाज़िद है कि अभी तक ये केस अदालत में चल रहा है, मगर वो मानने को तैयार नहीं है कि उनकी गलती के खमियाजा आज तलबा भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर बहलीम, तफसील से बता रहे थे।